तो हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने सीरीज चला रखी है 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण है, एक टॉपिक से करवाते हैं। तो आज मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं रिलाइज स्टडी पर। मौर्य साम्राज्य का पूरा इसमें मतलब कि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में वो करवाते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। और हमने टारगेट रख रखा है कि हम छोटी वीडियो बनाते हैं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलो CGL CSL MTS सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। तो अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों पर भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CGL CSL MTS स्टेट एग्जाम पूरे CUPC PCS सभी की। ठीक है, तो चलो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो इसको बताना है आपको। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर हो जाता है आपको पता। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन और गुरु कौन था तो ये आपको बताना है कौन है। नागार्जुन, चाणक्य, पंतजलि और अशोक। तो राइट आंसर अपना हो जाता है चाणक्य। ठीक है, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 273 में और 261 में। तो राइट आंसर अपना हो जाता है ए 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक को पराजित किया था। किस यूनानी शासक को पराजित किया था तो ये किसने किया था? किसको किया था? सिकंदर को, सेल्यूकस निकेटर को, डेमेट्रियस को, मिनांडर को। तो किसको किया था ये आपको बताना है। सेल्यूकस निकेटर को, और उसको उसने पराजित किया था और उसकी पुत्री से विवाह किया था। ठीक है। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मैगस्थनीज कौन था? लेखक था। ठीक है, ये आपको याद रखना। मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था तो यह आया था अशोक के दरबार में, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य और दशरथ के। तो किसके दरबार में आया था ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दरबार में आया था। ठीक है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक, जो इंडिका नामक पुस्तक का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। इंडिका नामक पुस्तक, जो इंडिका नामक पुस्तक थी वो किसने लिखी थी तो ये लिखी थी फायन हेंसरांग, मैगस्थनीज और पिलानी। तो ये राइट आंसर अपना जाता है मैगस्थनीज। ठीक है। अपना सातवां प्रश्न है बिंदुसार। सातवां प्रश्न है बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने किस नाम से संबोधित किया है? जो बिंदुसार था उसको यूनानी लेखकों ने किस नाम से संबोधित किया है? मित्रचेटस, सेंडोकोटस, देवनाप्रिय, प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी के नाम से नहीं, सॉरी, अमित्रोचेटस के नाम से इसको किया है संबोधित। ठीक है, याद रखना है। ओके। उसके बाद अशोक किस वंश का शासक था? जो अशोक था, सम्राट अशोक, तो ये वेरी हो जाता है। इसका प्रश्न आते हैं ऐसे। ठीक है। सम्राट गुप्त वंश का, नंद वंश का, मौर्य का और शंगु का। तो ये मौर्य वंश का संस्थापक है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये देखो दोबारा टाइप हो चुका है इसमें, थोड़ा पहले भी मेरे को पता था, इसलिए थोड़ी वो गलती हो गई प्रियदर्शी में। तो ये इसका मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 261 में, 268 में, 32 में, 267 में। तो राइट आंसर अपना बताना है ईसा पूर्व। तो अपना ये 268 में इसका राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 में। आपने अपने नीचे से देख ही लिया है, 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद से मतलब कि अशोक ने क्या धर्म अपनाया? इस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब इसका पता मतलब ये है कि जब उसने युद्ध किया था तो उसमें बहुत सारी जनता, मतलब बहुत युद्ध हुआ था, उसमें बहुत बंदे मारे जा चुके थे, जिससे कि उसके दिल में बहुत चोट पहुंची और उसको उन्हें भावपूर्ण तरीके से बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है भाई, ये अच्छे से याद रखना, इसको पता होना चाहिए आपको। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के जो शिलालेख हैं वो B और C आंसर दोनों हो जाता है, B और C। ठीक है, तो अपना C आंसर राइट है। C आंसर अपना राइट है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा C ब्राह्मी और क्रोष्टी दोनों में लिखा गया। उसके बाद अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अभिलेख किसको? अशोक के अभिलेख है। अशोक के अभिलेख से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं आपके एग्जामों में, आपको याद रखना है। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? कनिंगम ने, जेम्स प्रिंसेस ने, सेम्थ ने और मैक्स मुलर ने। तो जेम्स प्रिंसेस ने ये पढ़ा था। ठीक है भाई। उसके बाद अशोक का देवनाप्रिय प्रियदर्शी नाम किस स्रोत से होता है? पुराण, अभिलेख, इंडिका और दीपवंश। तो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। तो राइट आंसर अपना B ऑप्शन हो जाता है, अभिलेख। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने मतलब कि अपने बेटे बेटी को वहाँ पे भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो उपगुप्त नाम था उसका महेंद्र था, नागसेन था, वसुमित्र था, तो क्या था? महेंद्र। ठीक है, महेंद्र को भेजा था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। अशोक की पुत्री का नाम क्या था? अब अपना अगला प्रश्न है, अशोक की पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा था, चारुमती था, सुवर्णा था और तिष्या था। तो ये आपको बताना है, संघमित्रा, चारुमती और ये तिष्या। तो अपना राइट आंसर हो जाता है, अपना राइट आंसर है संघमित्रा। ठीक है, ये अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक पाणिनि, कालिदास, कौटिल्य और पतंजलि। इसका आपको पता भी होना चाहिए और पता भी है, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, मेरे को आशा है, कौटिल्य, जिसे चाणक्य बोलते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन राजधानी कौन थी? मौर्यकालीन राजधानी कौन थी? तो ये तक्षशिला थी, उज्जैन थी, पाटलिपुत्र थी या वैशाली थी? तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर प्राण हो जाता है सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, अगर आपने अंत में बताना भी मुझे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अपना लास्ट और सेकंड प्रश्न है 19वां, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, दशरथ, बृहद्रथ और संप्रति। तो ये बृहद्रथ हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अब अपना आज का अंतिम प्रश्न और उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो पूछे जाते हैं अक्सर, मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो ये अपने बताना है, पुष्यमित्र शंगु ने, अग्निमित्र ने, कनिष्क ने और समुद्रगुप्त ने। तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है पुष्यमित्र शंगु ने इसका किया था। ये अपने 20 प्रश्न आज के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अपना थोड़ा जल्दी से क्विक रिवीजन और वन लाइनर एग्जाम बूस्टर, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरु चाणक्य, कौटिल्य था, ये याद रखना है। यूनानी राजदूत मैगजीनी था। यूनानी राजदूत कौन था? मैगजीनी, शायद इंडिका पुस्तक थी, इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक थी जो किसने लिखी थी? ओके, मैगजीनीस की पुस्तक इंडिका। राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। बिंदुसार की यूनानी नाम क्या था? अमित्रचेटस। ठीक है, उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 268 में। देखो अभी आया था वो, जो टाइप में गलती थी, 268 में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण के लिए क्यों किया था? क्योंकि उसे भारी मात्रा में मतलब बंदे मर गए थे, सैनिक मर गए थे, तो उससे उसके भाव बहुत हो गया था, भावपूर्ण हो गया था। अशोक की उपाधि देवना प्रियदर्शी, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और ख्रोष्ट लिपि में। ठीक है, ये भी आपने पढ़ दिया है। अभिलेख को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? जेम्प्रेसिस बोलते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचारक पुत्र महेंद्र। ठीक है, जो कि श्रीलंका गया था। बौद्ध धर्म की प्रचारक पुत्री का संघमित्रा। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, जो चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य बोला जाता है। ओके, उसके बाद मौर्य वंश का अंत किसने किया था? पुष्यमित्र शंगु ने इसका अंत किया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ओके, आपको याद रखना। मौर्य काल का सबसे महान शासक कौन था? अशोक सम्राट अशोक को मौर्य काल का सबसे बड़ा शासक माना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलो, आज की अपनी क्लास हो चुकी है पूरी। तो दोस्तों, तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से तैयारी करते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत। और अगर दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ थोड़ा सा, आपका ये जो प्लेलिस्ट है, ये हमने चला रखी है। तो अगर आपको पहले भी नहीं देखी है, तो उस पुराने वाले को भी देख सकते हो जाके चैनल में जाके। ठीक है, जय हिंद।